हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल साइनिंग मोन में। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर वैदिक काल के बारे में। तो हमने पिछली क्लासों में ऋग्वैदिक काल के बारे में विस्तार से देखा। ऋग्वैदिक काल कितने वर्ष तक था? 1500 से 1000 ईस्वी तक ऋग्वैदिक काल था। और अब हम देखते हैं जो उत्तर वैदिक काल है 1000 ईस्वी से 600 ईस्वी तक। जो उत्तर वैदिक काल है वो कितने कहां तक है? 1000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक इसका काल माना जाता है। तो ऋग्वैदिक काल का काल कितने समय तक माना जाता है? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक इसका काल माना जाता है। अब हम देखते हैं इसकी भौगोलिक स्थिति। जो उत्तर वैदिक काल है उसकी भौगोलिक स्थिति, ये कहां पर जो यहाँ के लोग हैं कहां तक निवास करते थे, भौगोलिक स्थिति में हम देखेंगे। भौगोलिक स्थिति में देखते हैं, यह है सिंधु नदी से। कौन सी नदी है? सिंधु नदी से सदानीरा। सदानीरा का क्या नाम है अभी? सदानीरा गंडक नदी, जो वर्तमान में गंडक नदी है, सदानीरा के नाम से जानी जाती थी। यह सिंधु नदी से सदानीरा नदी तक निवास करते थे। तो उत्तर वैदिक काल के लोग हैं वो सिंधु नदी से सदानीरा नदी तक, जो गंडक नदी है वर्तमान में, उस नदी तक निवास करते थे। तो अब हम देखते हैं इसकी सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था इनकी कैसी थी? सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार थी? सामाजिक व्यवस्था जन्म पर आधारित थी। इनकी जो समाज थी वो जन्म पर आधारित थी। इनका समाज जन्म पर आधारित था, जन्म के आधार पर बटा हुआ था। जन्म के आधार पर बटा हुआ था। जो हमने ऋग्वैदिक काल देखा उसमें किस पर आधार पे था? ऋग्वैदिक काल क्रम पे बटा हुआ था, और ये जो उत्तर वैदिक काल है वो किस पर बटा हुआ है? जन्म के आधार पर बटा हुआ था, वह क्रम के आधार पर बटा हुआ था। जो अंगिरा ऋषि है वो कहता है ऋग्वैदिक काल में कि मैं कवि हूं, मेरा पिता है वो चिकित्सक है, और मेरी माता क्या है? एक आटा पीसने वाली का काम करती है। तो ये क्या हो गया? एक क्रम पर आधारित समाज था। और जो उत्तर वैदिक काल है वो किस पे आधारित है? जन्म के आधार पर उत्तर वैदिक काल बटा हुआ था। जिस समाज में उन्होंने जन्म लिया उसी समाज में वो काम करेगा और वही काम करेगा। इसमें तो सामाजिक व्यवस्था किस पे आधारित थी? सामाजिक व्यवस्था जन्म पर आधारित थी। और इसमें जो हमने ऋग्वैदिक काल में इंद्र का देखा, तो इंद्र का स्थान प्रजापति किसे कहते हैं? प्रजापति शिव ने ले लिया था। किसने ले लिया था? शिव ने ले लिया। जो ऋग्वैदिक काल में इंद्र का स्थान था वह प्रजापति शिव ने ले लिया था इसमें। और प्रजापति शिव में ले लिया था, और प्रजापति शिव में जो प्रजापति है उसकी प्रजापति की 2 पुत्रियां मानी गई है। जो व्यवस्था है वो 2 पुत्रियों के समान मानी गई है। प्रजापति की 2 पुत्रियों को के नाम से व्यवस्था का निर्वहन होता था। तो प्रजापति की 2 पुत्रियों के नाम से निर्वहन होता था। तो पहली कौन सी थी? सभा व समिति। प्रजापति की 2 पुत्रियों के नाम से जानी गई सभा व समिति। सभा कैसे लोगों की थी? सभा राजा महाराजा, जो प्रजापति है उसकी जो प्रजापति कौन कहता है? प्रजापति शिव की 2 पुत्रियों के समान माना गया है। जो पहली है सभा और दूसरी है समिति। सभा राजा महाराजा मंत्रियों से
मंत्रणा करते थे। और दूसरे में क्या है, समिति में आम नागरिक आपस में बातचीत करते थे या विचार विमर्श करते थे। हम तो देखते हैं सभा राजा महाराजा मंत्रियों से, जो राजा महाराजा होते थे वो मंत्रियों से चर्चा करते थे या नियंत्रण रखते थे। इसके अलावा अगर हम दूसरी देखते हैं समिति में जो आम जनता है, आम जनता आपस में विचार विमर्श करती है, विचार विमर्श करती थी। तो प्रजापति की शिव की दो पुत्रियों के नाम से माना गया है सभा व समिति को। सभा में राजा महाराजा मंत्री से चर्चा करते थे और आम जनता आपस में विचार करती थी। किसमें करती थी? समिति में। उत्तरवेदी काल के जो लोग हैं वो लोहे से परिचित हो गए थे। उत्तरवेदी काल में हमने देखा तो ऋग्वेदी काल में लोहे से अनजान थे और उत्तरवेदी काल में क्या हो गया, उत्तरवेदिक कालीन लोग लोहे से परिचित थे, लोहे से परिचित हो गए और नदियों से दूर कुएं बनाकर रहने लगे, कुएं बनाना शुरू कर दिया। पहले क्या करते थे? पहले जो लोग थे नदियों के किनारे बसते थे, जो अब कहां हो गए, नदियों से दूर कुएं बनाकर रहने लगे। और पहले क्या थे? लोहे से अनजान थे। और इस काल में, उत्तरवेदी काल में, ये लोहे के लिए क्या हो गए, लोहे से जानकार हो गए। अब हम देखते हैं व्यवसाय, इनका व्यवसाय क्या था। तो व्यवसाय क्या था इनका? तो ऋग्वेदी काल में हम देखा पशुपालन और कृषि इनका व्यवसाय था। और इसी में क्या थी? इसी में कृषि और व्यवसाय, कृषि इनका क्या हो गया, कृषि इनका मूल व्यवसाय हो गया। और कृषि के साथ साथ ये क्या करते थे? पशुपालन भी करते थे। तो कृषि के साथ क्या करने लगे? कृषि के साथ पशुपालन भी करने लगे। पहले सिर्फ पशुपालन करते थे और अब नई तकनीक के साथ वो कृषि भी करने लगे हैं। इसके अलावा हम देखते हैं विवाह व्यवस्था। इनकी जो विवाह की व्यवस्था थी वो किस प्रकार थी? विवाह व्यवस्था, जो विवाह व्यवस्था है वो किस प्रकार की थी? उत्तरवेदी काल है उसमें विवाह की व्यवस्था किस प्रकार थी? जो अश्वलायन सूत्र के अनुसार 8 प्रकार की विवाह व्यवस्था थी। अनुसार 8 प्रकार की विवाह व्यवस्था थी। कितने प्रकार की थी? अश्वलायन सूत्र के अनुसार 8 प्रकार की विवाह व्यवस्था थी, जिसमें 4 प्रकार की विवाह व्यवस्था उच्च कुलीन मानी जाती थी और जो 4 प्रकार की अन्य व्यवस्था है वो निम्न कुलीन मानी जाती थी। उच्च कुलीन में कौन कौन से विवाह आते थे? ब्रह्म विवाह, देव विवाह, कौन कौन से आ गए? ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह। इसके अलावा निम्न कोटि के विवाह कौन से कहलाते हैं? गांधर्व विवाह, प्रेम विवाह और राक्षस विवाह आदि निम्न कोटि के विवाह कहलाते हैं। तो हम विवाह को एक बार फिर से देखते हैं, एक बार हम संपूर्ण देखते हैं, फिर विवाह अपने दूसरे पेज पे देखेंगे। उत्तरवेदी काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। भौगोलिक स्थिति, ये सिंधु नदी से सदानेरा गंडक नदी तक निवास करते थे। सामाजिक व्यवस्था जन्म के आधार पर बटा हुआ था। इनका समाज किन पे आधार था? जन्म के आधार पर बटा हुआ था। इंद्र का स्थान प्रजापति शिव ने ले लिया था और शिव की 2 पुत्रियों के रूप में माना गया व्यवस्था को। सभा व समिति, सभा राजा महाराजा मंत्री से चर्चा करते थे और समिति में आम जनता आपस में विचार विमर्श करती थी। इसके अलावा कहते हैं उत्तरवेदी कालीन लोग लोहे से परिचित हो गए थे और नदियों से दूर हटकर कुएं बनाकर रहने लगे। इसके अलावा व्यवसाय इनका कृषि व पशुपालन था। विवाह अवस्था कैसी मानी जाती है? देखते हैं इनकी विवाह की व्यवस्था किस प्रकार थी। तो अश्वलायन सूत्र के अनुसार, कौन सा सूत्र है? अश्वलायन सूत्र के अनुसार, अश्वलायन सूत्र के अनुसार
इनके विवाह कितने प्रकार के थे? 8 प्रकार का विवाह माना जाता है। एसोलाइन सूत्र के अनुसार 8 प्रकार का विवाह माना जाता है। सबसे पहला विवाह है जो है ब्रह्म विवाह। कौन सा माना जाता है? ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह माना जाता है। सबसे पहला सूत्र जो विवाह माना जाता है वह ब्रह्म विवाह माना जाता है। इसमें क्या किया जाता है? इसमें वधू का पिता श्रेष्ठ वर का चयन करता है। क्या करता है? श्रेष्ठ वर का चयन करता है। चयन करता है। वह विवाह में आभूषण देकर विवाह संपन्न कराता है। विवाह संपन्न कराता है। विवाह करता है। ब्रह्म विवाह किसे कहते हैं? वर वधू का जो पिता होता है श्रेष्ठ वर का चयन करता है, वह विवाह के समय आभूषण देकर विवाह को संपन्न कराता है। विवाह आभूषण देकर विवाह संपन्न कराता है। इसके अलावा दूसरा हम देखते हैं ब्रह्म विवाह जो अभी वर्तमान में वधू का पिता क्या करता है? श्रेष्ठ वर का चयन करता है और विवाह आभूषण देकर विवाह करता है। इसके अलावा बाद में हम देखते हैं दूसरा है देव विवाह। कौन सा विवाह हो गया? देव विवाह। देव विवाह में कौन सा आता है? देव विवाह में जो यज्ञ करवाते थे, यज्ञ करवाने वाले पुरोहित के साथ विवाह कर दिया जाता था। किसके साथ? पुरोहित के साथ लड़की का विवाह। लड़की का विवाह। देव विवाह किसे कहा जाता था? देव विवाह उसे कहते हैं यज्ञ करवाने वाले पुरोहित के साथ लड़की का विवाह कर दिया जाता था, उसे देव विवाह कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं आर्ट्स विवाह। कौन सा विवाह आ गया? उसके बाद में आर्ट्स विवाह। आर्ट्स विवाह होता है जो वर का पिता होता है, वर का पिता वधू के पिता को दो जोड़ी बेल या गाय देकर करता है। क्या करता है? जो आर्ट्स विवाह से कहते हैं वर का पिता वधू के पिता को, अभी तो उल्टा है, वधू का पिता वर के पिता को दहेज देता है, लेकिन पहले क्या होता था? वर का पिता वधू के पिता को 2 जोड़ी बैल या गाय देकर विवाह करता था, उसे क्या कहते हैं? आर्ट्स विवाह कहा जाता है। इसके अलावा चौथा जो विवाह है वो कौन सा है? प्रजापति विवाह। हमने ब्रह्म विवाह देखा, देव विवाह देखा और चौथा कौन सा हो गया? प्रजापति विवाह, जिसमें क्या होता है? कन्या का पिता जो वधू की जिम्मेदारी सौंपता है। इसमें क्या होता है? जो कन्या का पिता होता है, कन्या का पिता वर को वधू की जिम्मेदारी सौंपता है। जो प्रजापति विवाह है उसमें क्या होता है? कन्या का पिता होता है, वर को वधू की जिम्मेदारी सौंपता है, अपनी कन्या की जिम्मेदारी सौंपता है, उसे क्या कहते हैं? प्रजापति विवाह होता है। जो अपने ब्रह्म विवाह किए जाते हैं, वो फेरे किए जाते हैं, उस समय क्या कहा जाता है? जो वर को क्या करता है? वधू का पिता कन्या को उनके हाथ में सौंपता है और उनकी जिम्मेदारी सौंपता है। तो ये कौन सा हो गया? प्रजापति विवाह। ये चारों विवाह उच्च कोटि के माने जाते हैं। विवाह उच्च कोटि के माने जाते थे। उच्च कोटि के माने जाते थे। जो हमने देखे चारों ऊपर वाले विवाह, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ट्स विवाह है प्रजापति विवाह, ये विवाह क्या कहलाते थे? ये चारों विवाह उच्च कोटि के माने जाते थे, यानी उच्च कोटि के विवाह माने जाते थे। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, प्रजापति विवाह और आर्ट्स विवाह, ये क्या कहलाते थे? ये उच्च कोटि के विवाह कहलाते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं जो छठा, जो अपना 5वां विवाह है, वो कौन सा विवाह हो गया? गांधर्व विवाह। गांधर्व विवाह
गांधर्व विवाह किसे कहते हैं? गांधर्व विवाह उसे कहते हैं वर व वधु अपना चयन खुद करते हैं, अपना चयन खुद करते हैं, स्वयं अपना चयन करते हैं, चयन करते हैं जिसे आप बोलते हो लव मैरिज। क्या बोलते हो? लव मैरिज जिसे बोला जाता है उसे क्या कहते हैं? गांधर्व विवाह। वर व वधु अपना चयन स्वयं करते हैं, उसे क्या कहते हैं? गांधर्व विवाह कहा जाता है। क्या कहलाता है? गांधर्व विवाह या प्रेम विवाह कहते हैं, जिसमें वर व वधु द्वारा विवाह का निर्णय लिया जाता है और अपने आप को खुद ही चयन करते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं राक्षस विवाह, जो अपना छठा विवाह है वो कौन सा है? छठा विवाह आता है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह में क्या होता था? वर वधु का क्या कर लेता था? अपहरण करके विवाह करता था, अपहरण करके विवाह करता था। इसमें क्या होता था? जो राक्षस विवाह है उसमें क्या होता है? वर वधु का अपहरण करके विवाह करता है। इसमें कौन सा विवाह हो गया? इसमें उठा के ले जाता है और विवाह कर ले जाता है। क्या कर लेता है? विवाह कर लेता है। किसी लड़की को उठाकर उसे विवाह कर लेना राक्षस विवाह कहलाता है। वधु का बलपूर्वक क्या कर लेना? अपहरण करके विवाह करता है। और जो महाभारत काल में इस विवाह को क्या माना जाता था? क्षेत्रीय विवाह के नाम से जाना जाता था। महाभारत में जो ये विवाह होता था तो उसे क्षेत्रीय विवाह माना जाता था। इसके अलावा हम देखते हैं आसुर विवाह, जिसमें कन्या का विवाह कन्या राशि लेकर किया जाता था। जो आसुर विवाह है वो कौन सा हो गया? सातवां विवाह है वह असुर विवाह। असुर विवाह है कन्या का विवाह, कन्या राशि लेकर, कन्या राशि लेकर किया जाता था। असुर विवाह किसे कहते हैं? जिसमें कन्या का विवाह कन्या राशि लेकर किया जाता है उसे असुर विवाह कहते हैं। गांधर्व विवाह वर व वधु अपना चयन स्वयं करते हैं। राक्षस विवाह में वर वधु का अपहरण करके विवाह करता है। और असुर विवाह में क्या होता है? कन्या का विवाह कन्या राशि लेकर किया जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं पैशाच विवाह, जो आठवां विवाह है पैशाच विवाह। पैशाच विवाह किसे कहते हैं? छल कपट के द्वारा विवाह कर लेना, छल कपट से विवाह कर लेना। कौन सा हो गया? जो इसमें चौथा विवाह है पैशाच विवाह, छल कपट से विवाह कर लेना। और ये जो चारों विवाह है वह निम्न कोटि के विवाह माने जाते हैं। ये कौन से हो गए? ये निम्न कोटि के विवाह, निम्न कोटि के विवाह। ये जो चारों विवाह है वह निम्न कोटि के, ऊपर वाले विवाह क्या कर लेता है? ऊपर वाले विवाह उच्च कोटि के विवाह है। और ये विडंबना देखो, जो अभी वर्तमान में कौन से विवाह हो रहे हैं? अभी वर्तमान में ये नीचे वाले चारों विवाह हो रहे हैं। गांधर्व विवाह आपने देखा होगा, वर वधु अपना स्वयं चयन करते हैं और लव मैरिज कर लेते हैं। इसके अलावा राक्षस विवाह वर वधु का अपहरण करके किडनैप करके किसी का विवाह कर लेते हैं। इसके अलावा असुर विवाह कन्या का विवाह कन्या राशि लेकर कर लेते हैं, कहीं और से विवाह कर लेते हैं, राशि देकर कन्या का विवाह कर लेते हैं। इसके अलावा पैशाच विवाह छल कपट, सबसे ज्यादा जो विवाह होता है वो छल कपट से होता है, सच्चाई बोलकर विवाह हो ही नहीं रहा है। तो ये कौन से हो गए? छल कपट से विवाह कर लेना। तो ये विवाह कौन हो गए? ये सभी विवाह निम्न कोटि के आते हैं और ये उच्च कोटि के विवाह आते हैं, जो उत्तरवेदी काल में 8 प्रकार के अश्वलायन सूत्र में जो बताए गए हैं विवाह 8 प्रकार के बताए, जिसमें सबसे पहला है ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापति विवाह। ये विवाह क्या कहलाते हैं? या उच्च कोटि के विवाह कहलाते हैं। इसके अलावा जो निम्न कोटि के विवाह है उसमें है गांधर्व विवाह, राक्षस विवाह, असुर विवाह और पैशाच विवाह। वर्तमान में ये चारों विवाह ज्यादा हो रहे हैं, गांधर्व विवाह, राक्षस विवाह, असुर विवाह व पैशाच विवाह। उत्तरवेदी काल के उत्तरवेदी काल में यज्ञ 2 प्रकार के होते थे, 2 प्रकार के यज्ञ। पहला कौन सा है? अनित्य यज्ञ,
दूसरा है नित्य यज्ञ, अनित्य यज्ञ और नित्य यज्ञ। अब हम देखते हैं विस्तार पूर्वक जो अनित्य यज्ञ कौन कौन से हैं। अनित्य यज्ञ में सबसे पहले देखते हैं अनित्य यज्ञ। अनित्य यज्ञ, अनित्य यज्ञ कौन से हो गए? अनित्य यज्ञ में पहला है जो यज्ञ कितने प्रकार के थे? यज्ञ दो प्रकार के यज्ञ करवाए जाते थे, अनित्य यज्ञ व नित्य यज्ञ। अनित्य और नित्य, जिसमें पहला यज्ञ है अनित्य यज्ञ का पहला हम देखते हैं राजसूय यज्ञ। कौन सा? राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ में क्या है? राजा के अभिषेक के समय, राजा के राज्याभिषेक के समय यज्ञ होता था। राज्याभिषेक के समय जब यज्ञ होता था उसे क्या कहते हैं? राजसूय यज्ञ। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, पहला कौन सा आ गया? राजसूय यज्ञ। जो राजा के राज्याभिषेक के समय जो यज्ञ होता था उसे राजसूय यज्ञ कहते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं अश्वमेध यज्ञ। कौन सा यज्ञ हो गया? अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ यह कब करता था? यह राजा राज्य विस्तार के लिए करता था। राजा राज्य विस्तार के लिए करता था। साम्राज्य के विस्तार के लिए जो यज्ञ होता था उसे अश्वमेध यज्ञ कहा जाता था। यह राजा राज्य विस्तार के लिए करता था। राजा क्या करता था? अपने राज्य के विस्तार के लिए यज्ञ करवाया जाता था। इसमें एक घोड़ा छोड़ा जाता था। क्या किया जाता था? घोड़ा छोड़ा जाता था। जहां भी घोड़ा जाता वह क्षेत्र राजा के अधीन हो जाता था। राजा के अधीन समझा जाता था। अधीन समझा जाता था। इस यज्ञ में क्या किया जाता था? इस यज्ञ में राजा द्वारा एक घोड़ा छोड़ा जाता था और जो ये घोड़ा जहां भी जाता, जिस क्षेत्र में घोड़ा जाता था वो राजा के अधीन माना जाता था। जहां जहां जो घोड़ा घूमता था तो वह क्षेत्र क्या कहलाता था? राजा के अधीन आता था। और यह एक श्रेष्ठ यज्ञ माना जाता है। यह सर्वश्रेष्ठ जो सर्वश्रेष्ठ यज्ञ था, यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कौन सा था? यह सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कहलाया। जो संपूर्ण यज्ञ थे उनमें से सबसे जो मोस्ट अश्वमेध यज्ञ था, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ यज्ञ माना जाता था। इसके अलावा वाजपेयी यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ तीसरा कौन सा यज्ञ है? वाजपेयी यज्ञ। इसमें एक रथ दौड़ करवाई जाती थी। यह यज्ञ कब करवाया जाता था? यह रथ दौड़ के समय यज्ञ किया जाता था। रथ दौड़ के समय यज्ञ होता था। रथ दौड़ के समय यज्ञ होता था। वाजपेयी यज्ञ कब किया जाता था? रथ दौड़ के समय यज्ञ होता था और राजा के साथियों द्वारा क्या किया जाता था? जो राजा के साथी होते थे उसे राजा के साथियों द्वारा उसे विजय बनाया जाता था। राजा को क्या किया जाता था? विजय बनाया जाता था। तो वाजपेयी यज्ञ है, उसमें रथ दौड़ के समय यज्ञ होता था और राजा के साथियों द्वारा उसे जो रथ दौड़ती राजा का रथ था उसे विजय बनाया जाता था। किसके द्वारा बनाया जाता था? राजा के साथियों द्वारा। उसे जो रथ दौड़ की जो प्रतियोगिता में शामिल होते थे तो राजा के साथियों द्वारा उसको विजय बना दिया जाता था। इसके बाद में हम देखते हैं अग्निहोष्टम यज्ञ। इसमें सूरा की आहुति दी जाती थी। जो अग्निहोष्टम यज्ञ है, मैं ऊपर लिख देता हूं आपके लिए।
4 नंबर यज्ञ है अग्निहोष्टम यज्ञ। अग्निहोष्टम यज्ञ। इसमें क्या होता था? सूरा की आहुति दी जाती थी। सूरा की आहुति दी जाती थी। आहुति दी जाती थी। सूरा की आहुति दी जाती थी। सूरा शराब की आहुति दी जाती थी। तो एक बार फिर से हम देखते हैं उत्तर वैदिक काल के यज्ञ 2 प्रकार के थे, अनित्य यज्ञ और नित्य यज्ञ। अनित्य यज्ञ में कौन कौन से थे? सबसे पहले हम देखते हैं अनित्य यज्ञ। अनित्य यज्ञ में राजसूय यज्ञ, राजा के राज्याभिषेक के समय किया जाता था। इसके अलावा अश्वमेघ यज्ञ, यह राजा राज्य विस्तार के लिए करता था। राजा को साम्राज्य विस्तार करना होता था, उस समय अश्वमेघ यज्ञ करवाते थे और एक घोड़ा छोड़ा जाता था। जहां जहां घोड़ा जाता वह राजा के अधीन आ जाता था। तो यह सर्वश्रेष्ठ यज्ञ माना जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं वाजपेयी यज्ञ। रथ दौड़ के समय यज्ञ होता था। यह एक रथ दौड़ करवाई जाती थी, प्रतियोगिता करवाई जाती थी, उस समय यह करवाया जाता था और राजा के साथियों द्वारा से विजय बनाया जाता था। इसके अलावा चौथा जो यज्ञ है वह है अग्निहोष्टम यज्ञ। इसमें अग्निहोष्टम यज्ञ में क्या किया जाता था? सूरा की आहुति दी जाती थी। यज्ञ 2 प्रकार के थे, उसमें हमने अनित्य यज्ञ को पढ़ लिया था। अब हम देखते हैं दूसरा जो यज्ञ है वो है नित्य यज्ञ। कौन सा यज्ञ है? नित्य यज्ञ। नित्य यज्ञ का अर्थ हो गया जो विशेष अवसर पर नहीं किया जाता था। जो अनित्य यज्ञ है वो विशेष अवसर पर किया जाता था। नित्य यज्ञ कितने प्रकार के थे? 4 प्रकार के नित्य यज्ञ थे। 4 प्रकार के नित्य यज्ञ, 4 प्रकार के। पहला है ब्रह्म यज्ञ। पहला कौन सा हो गया? ब्रह्म यज्ञ, जिसमें ब्रह्मा की उपासना की जाती थी। क्या की जाती थी? ब्रह्मा की उपासना में, ब्रह्मा की उपासना में जो यज्ञ किया जाता था उसे ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं देव यज्ञ। कौन सा यज्ञ हो गया? देव यज्ञ। देवताओं को खुश करने के लिए, देवताओं की उपासना के लिए, देवताओं की उपासना में जो यज्ञ होता था, उपासना में यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्मा की उपासना में। देव यज्ञ, देवताओं की उपासना में। तीसरा है पितृयज्ञ। पितृयज्ञ पूर्वजों की उपासना में। उसके अलावा नरय यज्ञ। पहले देखते हैं ब्रह्म यज्ञ। जो ब्रह्म यज्ञ है ब्रह्मा जी की उपासना में किया जाता था। देव यज्ञ देवताओं की उपासना में, और पितृयज्ञ पूर्वजों की उपासना में, और नरय और मनुष्य यज्ञ अतिथियों की सत्कार में किया जाता था। और चौथा जो अपना यज्ञ है, वो 5वां जो यज्ञ है वह है भूत यज्ञ, जिसमें जीवों की रक्षा के लिए यज्ञ किया जाता था। ये 5 प्रकार के यज्ञ थे। चौथा कौन सा आ गया? नरय यज्ञ या मनुष्य यज्ञ। नरय से कहते हैं, नरय यानी मनुष्य, नरी यानी मनुष्य, और नरय या मनुष्य यज्ञ ये क्या कब किया जाता था? अतिथियों के, जब कोई अतिथि आ जाता था तो अतिथि के सत्कार में जो यज्ञ होता था, सत्कार में, अतिथि के सत्कार में जो यज्ञ होता था उसे कहा जाता है, अतिथि के सत्कार में जो यज्ञ किया जाता था उसे नरय या मनुष्य यज्ञ कहते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं 5वां जो अपना यज्ञ है वो कौन सा है? चौथा कौन सा हो गया? नरय या मनुष्य यज्ञ। अतिथियों के सत्कार में यज्ञ किया जाता था उसे नरय या मनुष्य यज्ञ कहा जाता है। जिसके अलावा जो 5वां यज्ञ है भूत यज्ञ। कौन सा है? भूत यज्ञ। मृत आत्माओं के जो यज्ञ किया जाता था, जीवों के उद्धार के लिए जो यज्ञ किया जाता था, उद्धार के लिए यज्ञ, यानी जो मृत आत्मा है उनके उद्धार के लिए जो यज्ञ किया जाता था उसे क्या कहते हैं? भूत यज्ञ या जीवों के उद्धार के लिए यज्ञ कहा जाता है। नित्य यज्ञ में ये हमेशा हो सकते थे ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, नरय यज्ञ, मनुष्य यज्ञ और भूत यज्ञ। ये कितने प्रकार के थे? ये 5 प्रकार के हमने यज्ञों के बारे में देखा। अब हम देखते हैं ऋण। तो उत्तर वैदिक काल में कौन कौन से ऋण थे? जिसमें सबसे पहला है
ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण। कौन कौन से ऋण थे जो यहाँ के लोगों को चुकाने होते थे इसके अनुसार? तो कौन कौन से यज्ञ थे, जो कौन कौन से ऋण थे? ऋण, ऋण यानी ऋण हम देखते हैं। सबसे पहला जो ऋण है वह ऋषि ऋण। कौन सा आ गया? ऋषि ऋण। दूसरा है, पहला कौन सा आ गया? ऋषि ऋण। दूसरा है देव ऋण, देव ऋण। और तीसरा है पितृ ऋण। ऋण कितने प्रकार के हो गए? ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण। ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण। ऋषि ऋण में कौन कौन से ऋण आते थे? ऋषि ऋण में ऋषियों की जो ऋषियों के उपदेशों का प्रचार प्रसार करने के लिए ऋषि ऋण कैसे चुकाया जाता था? ऋषियों के उपदेशों का प्रचार प्रसार करके ऋषि ऋण को चुकाया जाता था, प्रचार प्रसार द्वारा। इसमें उपाय बताया गया है कि ऋषि ऋण किस प्रकार चुकाया जाता है। तो ऋषि ऋण ऋषियों के उपदेशों का, जो ऋषियों के द्वारा उपदेश दिए गए उनको सुनकर, उनके ऋषियों के उपदेशों को सुनकर उनका प्रचार प्रसार करके ऋषि ऋण चुकाया जाता है। जिसके अलावा उसके अलावा है देवताओं का ऋण। देवताओं की उपासना करके, देवताओं की उपासना करके उनकी पूजा करके यह ऋण चुकाया जाता था। ऋषि देव ऋण क्या हो गया? देवताओं की उपासना करके यह ऋण चुकाया जाता था। इसके अलावा पितृ ऋण। पितृ ऋण है संतान उत्पत्ति करके, संतानों की उत्पत्ति करके उनका लालन पालन करके, उनका पालन पोषण करके तो पितृ ऋण है वो किस प्रकार चुकाया जाता है? पितृ ऋण अपने पिता के समान संतानों को उत्पन्न करके उनका पालन पोषण करके ही पितृ ऋण से उद्धार होता था। तो कितने प्रकार के ऋण हो गए? 3 प्रकार के ऋण हो गए, जिसमें ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण। ऋषि ऋण में ऋषियों के जो उपदेश थे उनका प्रचार प्रसार करके ऋषि ऋण चुकाया जाता था। जिसके अलावा देव ऋण, देवताओं के जो यज्ञ थे, देवताओं के यज्ञ करवा के, अनुष्ठान करवा के या देवताओं की उपासना करके ये ऋण चुकाया जाता था। इसके अलावा पितृ ऋण है संतान की उत्पत्ति करके उनका पालन पोषण करके पितृ ऋण से निवृत्त किया होता था। तो हम सबसे पहले देखते हैं उत्तर वैदिक काल के, हमने यज्ञों के बारे में देखा, अनित्य यज्ञ और नित्य यज्ञ। अनित्य यज्ञ में ब्रह्म यज्ञ आ गया। बाद में अनित्य यज्ञ में कौन कौन से यज्ञ आ गए? अनित्य में राजसूर्य, अश्वमेध, वाजपेयी और अग्निहोत्रम। उसके बाद हम देखते हैं जो नित्य यज्ञ है, नित्य यज्ञ में ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, नर यज्ञ और भूत यज्ञ। इसके बाद में हमने ऋण के बारे में देखा, ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण। तो यह था उत्तर वैदिक कालीन का आज का अपना सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहे मस्त।